हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग आशीष सर स्टडी जोन चैनल पर थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स को रेगुलरली पढ़ेंगे। आपको रेगुलर ये क्लास अब मिलेगी, ठीक है। आप सब अब तैयार रहें और आपकी क्लास अब डेली होगी। थर्ड सेमेस्टर वालों को भी डेली क्लास मिलेगी। अब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को यहाँ इन्वाइट करिए। अब आपको कंटिन्यूटी से बेहतरीन क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप देख रहे हैं चैप्टर जैसा कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लॉगरिथम लघुगुणक मैं पढ़ाऊंगा और ये प्रश्न आपको सॉल्व भी कराए जाएंगे। इसके अलावा भी अभी दूसरे टाइप के भी प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे और कोशिश रखी जाएगी कि 2 पार्ट या 3 पार्ट में आपको लघुगुणक पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं कर सकता हूँ। मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है, एवरीथिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस चैनल पर। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, ठीक है, कुछ परेशान ना हो। देखिए लघुगुणक क्या होता है, जैसा कि इसका नाम ही है लघुगणक। लघु मतलब छोटा, गणक मतलब गणना, गणना को छोटा करने वाला। जो गणक यानी कि गणना करने वाला, और लघु मतलब छोटा, मतलब गणना को छोटा करने वाला, किसी भी कैलकुलेशन को छोटा करे वो लघुगणक है। तो लघुगणक का प्रारंभ में प्रयोग किया गया किसी भी गणना को छोटा करने के लिए। उसके लिए बहुत सारे तरीके बनाए गए, टेबल बनाई गई, उनके बहुत सारे लॉग के मान लिए गए, log 2 log 3 ऐसे आप जानते हैं बहुत सारे मान होते हैं। उन मानों की सहायता से एक पूरी टेबल होती है, उस टेबल में लॉग के एक एक लॉग की वैल्यू दी होती है, डेसिमल में उसके मान होते हैं। तब जो बड़े बड़े घातों वाले प्रश्न होते थे, बड़े बड़े घातों के साथ जो प्रश्न आ जाते थे, उनमें उनके कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लॉग को बनाया गया और लघुगणक का प्रयोग किया जाता रहा। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स आपके प्रयोग में आने लगे, तो धीरे धीरे इस विधि का प्रयोग कम होता रहा। तो आज आप देखते हैं लघुगणक आपको कम दिखता है, इसका प्रयोग जो सामान्य प्रयोग है वो कम नजर आता है, ठीक है। तो लघुगणक का मतलब आप समझ गए, किसी गणना को छोटा करना। तो अब चलिए लघुगणक के कुछ तरीके जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सही हो सकते हैं, आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, जरूरी है, वो हम देखेंगे और सीखेंगे। आपके सिलेबस में कुछ भी अगर आप ये पार्ट देखते हैं, जितना मैं आपको लॉग पढ़ा दूंगा वो आप देखते हैं, तो आप उसके बाद चिंता मत करिए, आपके कोर्स में उसके आगे की चीजें नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि मैं पूरा पाठ्यक्रम ही आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ऐसा आप मान के चलेंगे कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम यानी लघुगणक। अब देखिए लघुगणक में सबसे पहले 2 रूपों का हम अध्ययन करते हैं। एक रूप होता है घातीय रूप, एक आप अध्ययन करेंगे घातीय रूप, संख्या को घात के रूप में, घातीय मतलब पावर या एक्सपोनेंट जिसको कहते हैं। और एक रूप आप अध्ययन करेंगे लघुगणक रूप, लघुगणक या लॉग रूप, लॉग फॉर्म, लघुगणक रूप, जिसको हम इंग्लिश में सिंपली लॉग फॉर्म भी कह सकते हैं, है ना, शॉर्ट में। और ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म होगा। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर, है ना, एक्सपोनेंट फॉर्म भी कह सकते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर या घात, है ना। ये हम सीखेंगे यहां पर। तो कुछ संख्याओं का मैं आपको अक्सर दे दिया जाता है, जनरली इसी कॉन्सेप्ट पर प्रश्न आपको पिछले वर्षों में आप प्रश्न पत्रों को उठा के देखिए तो इतने से ही प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रयास करूंगा ज्यादा से ज्यादा सिखाने का, ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म को आपको बड़ी डिटेल में चीजें सिखाई जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं। जैसे आप जानते हैं 2 की घात 3 करके 8 मिलता है। ये किस रूप में संख्या लिखी, 2 की घात 3 किया, मतलब घातीय रूप, तो 8 मिला। इसको अगर हम लघुगणक के रूप में बदलेंगे, लॉग फॉर्म में बदलेंगे, तो हम अपनी तरफ से ऐसे लॉग लेंगे, स्मॉल लेटर में LOG लिख लिया जाता है, लघुगणक का शॉर्ट रूप, ठीक है। लॉग अपनी तरफ से लिखेंगे। और ये देखिए जो घात है यहां पर, जैसे कि ये संख्या थी, आप इसको ध्यान से समझिए। जैसे 2 की घात 3 था, तो ये जो 2 है इसको क्या कहा जाता है, इसको आधार कहा जाता है, ठीक। और ये जो घात में आपको संख्या 3 दिख रही है, इसको घात कहा जाता है या घातांक कह सकते हैं, घात या घातांक, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं आधार क्या है 2, घातांक क्या है 3, ठीक है। तो ये आपको मालूम ही है। अब इसमें क्या होगा, जो आधार में संख्या है, आधार में संख्या यहां 2 है, तो इसमें क्या होगा, ये लॉग के आधार में भी इसको थोड़ा लॉग में थोड़ा सा नीचे और थोड़ा छोटा लिख देंगे, इस 2 को देखिए, और इस 8 को सामने ले आएंगे, इस 8 को सामने ले आएंगे, और ये जो घात में संख्या थी ये 8 की जगह पहुंचा देंगे, मतलब बराबर करके इस तरफ पहुंचा देंगे। तो कितना होगा, 3 उधर जो घात वाली संख्या है यहां आ गई और 8 इसके लॉग के साथ में आ गया। इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे लॉग 8 2 आधार पर, या इस तरीके से log of 8 to the base 2,
ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, पहले आप जो सामने संख्या होती है इसको लॉग के साथ पढ़ते हैं, लॉग 8 किस आधार पर, 2 आधार पर, ऐसे इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा। अब देखिए मैं ऐसे और संख्याएं लेता हूं और आपको कन्वर्ट करना सिखाता हूं, जो कि जनरली आपसे पूछे ही जाते हैं। जैसे 5 की घात 4, आपको मालूम है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार करेंगे तो आपको 625 मिलेगा। ठीक, 625 मिलेगा। इसी का लघुगणकीय रूप देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, लॉग इधर लिखेंगे और ये जो 5 आधार में इसको यहीं पर छोटा सा 5 लिखेंगे और 625 सामने ले आएंगे, और ये जो घात में 4 है इसको 625 की जगह बराबर में उधर पहुंचा देंगे। बस ये लॉग रूप हो गया। कभी आपको ऐसा देता है और ये कन्वर्ट करने के लिए कहता है, कभी आपको ये दे करके ये कन्वर्ट करने के लिए कहता है। इस बार देखिए मैं इधर आपको कुछ संख्या लिख रहा हूं और आपको बदलना है। मान लेते हैं यहां पर हम लिख रहे हैं ये आपका क्वेश्चन दिया मैंने, ये लॉग रूप में कुछ मैंने लिखा, इसको जरा घात रूप में करिए। तो ये जो 2 बेस में है ये 2 इधर भी रहेगा, इसी को मैं यहां पर अब इस बार उल्टा इधर से इधर करके दिखाता हूं। तो अब आप क्या करेंगे, ये 2 का 2 ही रखेंगे और ये जो 4 है इस 2 पर घात में आ जाएगा। ऐसा होता था ना हमेशा, तो 4 2 पर घात में आ जाएगा और 16 इस 4 के स्थान पर इधर चला जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी देख रहे हैं कि 2 की घात 4 करेंगे तो 16 ही मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आप देखिए बिल्कुल वही रूप आ गया। अगर ये दिया होता तो क्या करते, लॉग लेते, बेस में 2 ही रहने देते, देखिए 16 को सामने ले आते, 4 को इधर पहुंचा देते, तो ये बिल्कुल बनता। आप बहुत अच्छे से चीजें समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार से मैं देखिए 2 की घात -3, 2 की घात -3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 की घात 3 को आप सॉल्व करेंगे तो ये नीचे जाएगा। मैं सॉल्व करके पहले दिखा देता हूं, डायरेक्ट आप कर लेंगे। 2 की घात -3 को जब नीचे लिखेंगे तो 2 की घात +3 हो जाएगा, मतलब ये 1/8 है। जो 2 की घात -3 है ये क्या है, 1/8 है। मैंने यहां डबल लिख दिया, इसको कैसे सॉल्व किया गया ये भी दिखाया। भाई 2 की घात -3 को जब नीचे लाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। जब भी किसी घात को नीचे या ऊपर लाया जाता है तो अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो 2 की घात -3 1 में नीचे लाया गया तो प्लस हो गया। अब 2 की घात 3 प्लस का है, 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8 आया। अब जरा इसको बदलेंगे। अब ये समझिए ये जो प्रक्रिया है मैं बीच से हटा रहा हूं क्योंकि ये मैं डायरेक्ट मान आपको दे रहा हूं। ये कैसे आया है 1/8, इसको मैं हटा दे रहा हूं। आपने देखा कि इसका जो मान है वो 1/8 आया। अब इसको लघुगणक रूप में लिखिए। कैसे आया इससे आपका कोई विचार नहीं हो, तो मैं आपको दिखा रहा था। आपको केवल ये दिया जाएगा इतना और आपसे कहा जाएगा आप लॉग रूप में, लघुगणक रूप में लिखिए। तो अब हमें क्या करना है, लॉग लेना है। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। यहां जो बेस है वो बेस यहीं रखना है। ये जो 1/8 है इसको इधर लेकर के आना है और जो घात में -3 है उसको 1/8 की जगह इधर पहुंचा देना है। बस खत्म, ये लघुगणक रूप हो गया। इस प्रकार से बहुत ही आराम से आप किसी संख्या का लघुगणकीय रूप और घातीय रूप कन्वर्ट कर लेंगे। मुझे आशा है कि अब आप बहुत ढंग से इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे किसी घातीय रूप को लघुगणक रूप में बदलते हैं या लघुगणक रूप को कैसे घातीय रूप में बदलते हैं, दोनों। और इससे संबंधित प्रश्न भी यहां पर लिखे, तो अब हमारा अभ्यास हो जाएगा, हम चीजों को अभी सीख लेंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूंगा, उनको भी आप यहां पर देखिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब देखिए कुछ संख्याएं हम लेते हैं जो 10 की घात के रूप की होती हैं, उनको भी सीखना बड़ा जरूरी होता है। लघुगणक में बहुत पूछ लिया जाता है। जैसे कि अब मैं इस बार देखिए फिर से लघुगणक और घातीय रूप को करेंगे। जैसे आपको मालूम है कि 10 की घात 1 होगा तो 10 ही आएगा। इसको जरा लघुगणक रूप में करिए। तो आप क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे। ये जो 10 है इसको यहां पर 10 ही लिखेंगे, छोटा सा थोड़ा। और ये सामने वाला 10 जो इस तरफ है इसको ठीक लॉग के सामने लिखेंगे और बराबर में क्या जाएगा, ये जो पावर है घात वाली संख्या 1 है ये इधर चली जाएगी। तो आपने क्या देखा, यहां पर 10 की घात 1 10 था और यहां पर लघुगणक रूप में ये चीज कन्वर्ट होकर के इधर आ गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से अगर अब आपको मैं यहां पर 10 की घात 2 देता हूं तब आपको क्या आएगा, 10 की घात 2 का मान होता है 100। अब आप अगर इसको बदलेंगे तो आप देखिए यहां पर 10 जो आधार में, इसको छोटा सा नीचे ये लिख देंगे। ये जो 100 इस तरफ है राइट साइड में बराबर के इधर, इसको सामने ले आएंगे लॉग के, ये लॉग के सामने आ गया। और ये जो घात वाली संख्या ये 100 के स्थान पे चली जाएगी, मतलब 2। ठीक इस तरीके से देखिए लघुगणक रूप बदल गया। यानी अगर कभी आपसे log 100 का मान पूछा जाए तो 2 होगा, log 10 का मान पूछा जाए तो 1 होगा। ठीक है, आप ध्यान देते रहिए एक एक चीज पर। इसी तरीके से अगर 10 की घात 3 हो, 10 की घात 3 का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 मतलब 1000 आएगा ना, 10 धाम 100 धाम 1000।
इसको जरा लॉग रूप में बदलिए, तो आप लॉग लिखेंगे, 10 तो आधार में रखेंगे, इस 1000 को ठीक सामने ले आएंगे और बराबर में ये जो घात वाली संख्या है इसको इधर पहुंचा देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे चीजें हो रही। इसी तरीके से अगर मैं 10 की घात 5 कहूं तो आपको मालूम है कि यहां पर 5 जीरो आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, 5 जीरो आ जाएंगे। अब अगर आप इसको लघुगुणक रूप में लिखेंगे, 10 लिख के यहाँ पर 5 0 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर ये जो 5 है ऊपर ये इधर चला जाएगा। तो आपने देखा, आप यहां से एक निष्कर्ष देख पा रहे हैं, कंक्लूजन एक देख पा रहे होंगे कि जब भी कोई ऐसा पूछा जाए कि भाई लॉग में 10 का मान क्या होगा, लॉग 10 1 होता है, लॉग में 100 का मान क्या होगा 2 होगा, लॉग में 1000 का मान क्या होगा 3, लॉग में देखिए यहां पर 5 जीरो है, ठीक, 1 लाख, इसका मान क्या हुआ 5। ये कैसे डिसाइड हो रहा है, जितने जीरो हैं, जैसे लॉग 100 में 2 जीरो है देखिए तो 2 मान आया, 10 में 1 जीरो तो 1 मान आया, 1000 में 3 जीरो तो 3 मान आया, इसमें 5 जीरो है तो जितने जीरो है उतना ही मान आ जा रहा है। अगर जनरली ऐसे ही अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा है लॉग और यहां पर ऐसे सिर्फ इतना ही लिखा हो ऐसे, तो इसका मान कितना होगा, यहां पर आधार भी कुछ ना दिया जाए। देखिए एक बात आप याद रखिएगा, सामान्य रूप से लॉग में ये जो आधार लिखे जा रहे हैं, यहां पर देखिए लॉग का आधार 10 लिया गया, ये जो छोटा करके लिखा जाता है ये लॉग का आधार माना जाता है। तो जो सामान्य रूप में ये जो आधार आपको दिख रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ आधार √2 है, यहाँ 2 है ना, इस प्रश्नों में यहाँ देखिए लॉग का आधार मैंने 3 बनाया है, यहाँ लॉग में छोटा सा नीचे 16 लिखा है, यहाँ लॉग में देखिए आधार में 5 लिखा है, ये लॉग के आधार है। अगर ऐसा आपको आधार दिया ही न जाए और एक संख्या दी जाए तो इसका मतलब इसका अपने आप में आधार 10 होता है, यानी लॉग का प्राकृतिक रूप में अपने आप ही आधार 10 होता है, चाहे दिया जाए या ना दिया जाए। ठीक है, जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या पर जो वर्गमूल होता है यह अपने आप में ही उस संख्या पर 1/2 है, या इसमें आप जानते हैं कि इसमें वर्गमूल में यहां पर अपने आप 2 होता है, लेकिन जैसे ही आपको किसी संख्या का घनमूल दिया जाता है तो यहां 3 लिखना पड़ता है, जैसे ही किसी संख्या x का कोई और मूल दिया जाता है उसको यहां लिखना पड़ता है, लेकिन वर्गमूल में कभी यहां 2 लिखना नहीं पड़ता, वो अंडरस्टूड है कि यहां पर 2 माना जाता है। ठीक है, आप समझते, वो बात हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, हमें ये ध्यान रखना है कि यदि किसी लॉग में आधार नहीं दिया, सीधे संख्या लिखी, तो उसका आधार आप अपनी तरफ से मान के चलेंगे यहां 10 रहा होगा। इसको करने की जरूरत नहीं कि आप 10 यहां बनाएं, मैं आपको बता रहा हूं कि उसका बेस आप मान के चलेंगे 10 ही होगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि लॉग में ये जो संख्या लिखी इतनी बड़ी, इसका मान क्या होगा, तो इसमें जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, इसलिए इसका मान 6 आ जाएगा, बस खत्म। ये प्रश्न हो गया। इस तरीके के प्रश्न आप अच्छे से डील कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे आशा है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए मैं एक प्रश्न और आपको करके दिखाना चाहूंगा और उसको आप देखिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की घात 1 हो तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 2 आएगा। 3 की घात 1 हो तो कितना बोलेंगे, 3 आएगा। 5 की घात 1 हो तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसको जरा चेक करते हैं लॉग रूप में, तो इसको अगर हम लॉग बनाएंगे तो ये जो 2 की घात था, इस 2 तो यहीं रहेगा और ये सामने वाला 2 भी इधर आ जाएगा, भाई इधर जो 2 है लॉग के सामने आ जाएगा, और ये जो पावर में घात में 1 है ये यहाँ चला जाएगा 1। ठीक है, इसको भी जरा लॉग रूप में बदलिए, तो आप देखेंगे लॉग और यहाँ पर आधार 3 है, यहाँ 3 लिखे, इधर जो 3 आया इसको आप इधर रखेंगे, 1 उधर चला जाएगा। 5 की घात 1, 5 एकम 5 ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं सोचना है। ये देखिए इसको करेंगे, ये आधार का 5, ये वाला जो 5 है इसको लॉग में आधार कर देंगे, इधर जो 5 है इसको ठीक सामने लिख देंगे और इस 1 को इधर पहुंचा देंगे बराबर के। अब आप देखिए जरा इन संख्याओं पर नजर डालिए, इन संख्याओं पर ध्यान दीजिए, क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा साफ साफ कि लॉग में सामने जो संख्या है, सामने जो संख्या है बेस में भी वही संख्या, सामने जो संख्या आधार में भी वही, सामने जो संख्या आधार में भी वही, और सभी का मान क्या आ रहा 1। इसका मतलब इसको हम एक फॉर्मूले और रूल की तरह समझ लें कि लॉग में कोई संख्या अगर यहाँ a है और आधार में भी a है तो इसका मान हमेशा 1 होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। जैसे एक उदाहरण में मैं यहाँ पर लॉग 15 लिखूं और यहाँ 15 लिखूं, आपसे पूछा जाए इसका मान, तो आप कहेंगे 1। ठीक है, तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे, इस रूप को भी, इस सूत्र को भी समझ गए होंगे कैसे होगा। ठीक है, अच्छे से चीजों को ध्यान से सीखते चलिए, समझते चलिए और कैसे हो रहा है एक एक चीज को ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, चलिए आप सब अपने फ्रेंड्स को इस चैनल पर इनवाइट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से जोड़िए ताकि यहाँ पर एक अच्छी संख्या के रूप में लोग हों और ये
बहुत ही विस्तारित रूप में चैनल रहे ताकि अच्छे से आपका कार्य किया जा सके और अध्ययन कार्य हम लोग कर सके। आप सब अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। अब चलिए मैं प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ता हूं। निम्न को लघुगुणक रूप में बदलना है, इसको लघुगुणक रूप में बदलना है। बहुत सिंपल सी बात है, 3 की घात 4 बराबर 81। लघुगुणक रूप क्या होगा? तो इसमें लॉग आप लिखेंगे ऐसे, और इस लॉग में नीचे बेस में यही रहेगा जो यहां पर था आधार में 3। 81 जो सामने है ये लॉग के सामने आ जाएगा और बराबर में ये घात वाली संख्या इधर चली जाएगी। हो गया ये लॉग रूप में, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए 3 की घात -5 बराबर x, इसको जरा लॉग में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लॉग ऐसे लिया, यहाँ आधार में 3 था, 3 रखा, x ये सामने ले आए इधर और इस घात -5 को उधर पहुंचा देंगे बराबर के, ये भी हो गया लॉग रूप। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर आप फटाफट देखिए। इसको मैं हटा रहा हूं, जल्दी जल्दी उसको चेंज करेंगे और चीजों को सीख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है 0.3 की घात 3 बराबर 0.027। ये घात के रूप में है संख्या, इसको जरा लघुगुणक रूप में लिखिए। तो आप ऐसे लॉग लगाएंगे, यहाँ 0.3 है, यहाँ 0.3 रख देंगे। सामने वाली संख्या ठीक इस लॉग के सामने आ जाएगी। अभी तक मैंने आपको ढंग से समझाया है। ये जो घात वाली संख्या है यहाँ पहुंच जाएगी बराबर के, बाद खत्म हो गई। ये संख्या भी लघुगुणक रूप में बदल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 10 की घात -1, 10 की घात -1 बराबर 0.1। तो इसको भी हम अगर लॉग के रूप में बदलेंगे तो लॉग लिखेंगे, 10 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, ये 0.1 सामने आ जाएगा और ये -1 जो घात है वो उधर पहुंच जाएगा, बात खत्म। ये भी लघुगुणक रूप में हो गया। इस प्रकार से आपने पहले प्रश्न के चारों खंडों को अच्छे से लघुगुणक रूप में बदलना सीख लिया। मुझे आशा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा रहा हूं और आगे बढ़ता हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। लॉग रूप में दिया है, घातीय रूप में बदलना है, कोई दिक्कत नहीं। लॉग में कितना दिया है, 2 बेस पर कितना, लॉग 32, लॉग 32 टू द बेस 2 बराबर दिया है 5। अब इसको घात रूप में लिखना है, तो बेस जो यहाँ पर 2 है वो यहाँ भी घात में भी वही लिया जाएगा। इस इधर वाली संख्या को इस पर घात में चढ़ा देते हैं और 32 को उधर पहुंचा देंगे बराबर लगा के, बस हो गया ये आंसर। आपको मालूम भी है कि 2 की घात 5 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करके 32 भी आएगा 5 बार अगर करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दिया था, लॉग में 10 बेस पर 0 लॉग में 0.01 किस आधार पर, 10 पर, और इसके बराबर -2 लिखा गया है। ठीक है, तो आपको मालूम है ये बेस वही रहेगा। जब हम इसका लघुगुणक रूप ये दिया है, इसका हम घात में लिखेंगे, इसको घातीय रूप में बदलेंगे, तो ये जो -2 है इस पर घात में आ जाएगा, इस तरफ जो है इधर आ जाएगा और ये संख्या वहां पहुंच जाएगी। तो ये जो 0.01 है इसको इधर पहुंचा देंगे, ये आराम से आपका घातीय रूप हो गया। बहुत ही सरल टाइप का क्वेश्चन होता है, बस समझना होता है। एक बार ध्यान से देखना। अब जो लोग यहीं से देखेंगे हो सकता है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो ढंग से उस वीडियो को पूरा देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास वीडियो हमेशा रहने वाला है, कहीं जाना नहीं है। उसको ढंग से देखिए और अच्छे से सीखिए। लॉग में आपका √2 है और यहाँ 8 है बराबर 6 है, घातीय रूप लिखना है, तो √2 ऐसे ही रहेगा और इसी पर ये जो 6 है घात में आ जाएगा और ये जो 8 है ये इधर चला जाएगा, बस खत्म। ये बन गया घातीय रूप। ये लघुगुणक रूप है, ये घातीय रूप है। नेक्स्ट इसका चौथा पार्ट क्या था, लॉग में आपको दिया था 1/3 और आधार इसका 3 है बराबर में -1 है। अब देखिए आधार वाला 3 ये ऐसे लेंगे, ये जो -1 है इस पर घात में लाएंगे और ये जो 1/3 है इसको इधर पहुंचा देंगे, बस हो गया। ये भी घातीय रूप में। आपको मालूम भी है कि 3 पर -1 1/3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया 3 पर -1 है, इसको 1/, में लिखेंगे तो 3 पर +1 हो जाएगा और इसका मान 3 × 3 ही आएगा। ऐसे निकलता है, क्योंकि जब भी कोई माइनस वाली पावर नीचे ले जाई जाती तो प्लस हो जाएगी। नीचे ऊपर कभी भी स्विच किया जाए तो उसका चिन्ह बदल जाता है घातों संख्याओं का। जैसे कभी भी ऐसे 3 की घात -3 लिखा है और इधर देखिए 5 की घात -2 लिखा है, इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ऊपर ले जाइए प्लस हो जाएगा, इसको नीचे ले आइए प्लस हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जब भी उनका स्थान अंश और हर में परिवर्तन करते हैं तो घातें जो ऋणात्मक होती हैं वो धनात्मक हो जाती हैं। कैसे?
और धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएंगे, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। तो ये माइनस का है, नीचे ले आइए भाई, नीचे लाएंगे तो 3 पर +3 हो जाएगा। ये माइनस का 5 इसको ऊपर पहुंचा दीजिए तो 5 पर +2 हो जाएगा। अब तो बड़ा ही आसान है इसको सॉल्व करना। अगर इस प्रश्न को कहा जाए सॉल्व करके उत्तर दीजिए तो 5 × 5 यानी कि 25 हो जाएगा, और 3 × 3 × 3 3 3 9 27 हो जाएगा। ऐसे ये आंसर आएगा। लेकिन जब ये इस तरीके से दिया था तो बड़ा अटपटा लग रहा था, इसका आंसर कैसे आएगा समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी देखिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से लग गया। अगर आपको रूल मालूम है तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं सोचता हूँ मैं आपको आराम से ही पढ़ाऊँ, 2 या 3 पार्ट में बहुत अच्छे से आपको इसको कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करते हैं बच्चे। अक्सर कमेंट करते हैं सर इसको और अच्छे से पढ़ा दीजिए, और अच्छे से पढ़ा दीजिए। मैं आपसे कहूँगा इसको और अच्छे से समझना सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्यों नहीं समझ में आएगा। चीज़ें जब एक एक बताई जाती हैं समझ आएगा, बस आप फोकस होकर पढ़िए। ठीक है, आधा ध्यान किसी काम में लगा है घर के और आधा ध्यान पढ़ाई में लगा तो नहीं हो पाएगा। ध्यान से जब आप सीखने बैठिए पढ़िए तो मन लगा के नोट्स रफ वगैरह लेके बैठिए, रजिस्टर लेके बैठिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपको मान ज्ञात करने, कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनके मान ज्ञात करने। जैसे पहला क्वेश्चन लॉग में 2 है और आधार में 16 है, इसका मान ज्ञात करना है। तो भाई हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो इसको मान ही लेंगे कि इसका मान के चलते x है। x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब अगर ये x निकल आया तो मतलब इसका मान निकल आया, मैंने इसको मान लिया कि ये x है। अब आपको मालूम है कि अभी आपको लॉग से घात रूप में बनाना मैंने सिखाया, तो ये जो 16 आधार है ये ऐसे ही रहेगा, इसको घात रूप में बदलिए, इधर वाला x इस पर घात में आ जाएगा और ये जो 2 सामने ये इधर पहुंच जाएगा। आपको इतना तो बहुत अच्छे से आ ही गया कि हाँ किसी लॉग वाली संख्या को घात वाली संख्या में बदल लेंगे हम। ठीक है, बदल लिया। अब हम क्या करेंगे, अगली स्टेप, यहाँ 16 पर घात x है, यहाँ 2 है, 16 को 2 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और बाहर ये तो हमने 16 को ऐसे लिखा है, और ऊपर x भी है, x भी लिख दीजिए बराबर में 2। अब इस देखिए 2 घातें हैं, 4 और x। जब किसी संख्या पर एक घात अंदर हो और एक और घात हो, मान लीजिए इस रूप में, तो ये घातें हमेशा गुणा हो जाएंगे, मतलब m × n हो जाएगा। जैसे 5 पर कभी 2 है और बाहर जाकर के 1 है या 3 है मान लेते, या मान लीजिए 1/4 है ऐसे। तो अब आप क्या करेंगे, इस 5 पर इन दोनों घातों को पहले गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। आप देख रहे हैं नीचे कितना आया, 5 पर नीचे 2 आया, ऊपर 1, 1/2 बचा। 1/2 का मतलब होता है या तो यही उत्तर कर दीजिए, या किसी भी संख्या पर घात में 1/2 का मतलब होता है उस पर रूट चढ़ा दीजिए, हो गया। रूट का मतलब ही होता है घात में 1/2। कभी कोई संख्या रूट में हो तो आप इसको ऐसे x पर 1/2 लिख सकते हैं, या ऐसे हो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे नियमों को आपको जानना है, सीखना है, बहुत आगे बहुत कुछ सीखेंगे हम। आपने देखा कि अगर किसी संख्या पर, यहां से देखिए फिर से, आपको इसका मान ज्ञात करना था, log 2 का मान ज्ञात करना था, 16 बेस है, इसका आधार है। आपने क्या किया, ये आपको प्रश्न दिया था, तुरंत आपने इसको x मान लिया। अगर x का मान निकल आया तो समझिए इसका मान निकल आया, क्योंकि हमने इस पूरे को x माना है ना। फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि ये लॉग रूप में था, हम इसको घात रूप में बदलेंगे, और घाती रूप में बदलना अभी हमने बहुत अच्छे से सीखा। बेस वही रखते हैं 16, इधर वाली संख्या इस पर घात में ले आते हैं 16 पर, ये जो 2 है इसको इधर पहुंचा दिया, कोई दिक्कत नहीं, इस रूप में आपको बदलना आ गया। अब हम देख रहे हैं इधर 2 है, इधर 16 है, अगर इधर भी 2 हो जाए, इधर भी 2 हो जाए तो एक नियम होता है, अभी हम उसको सीख लेंगे, ये लग जाएगा। तो पहले हम दोनों तरफ का 2 और 2 बराबर करेंगे, बेस जिसको कहते हैं बराबर करना, बीच में बराबर लगा है, दोनों तरफ अगर 2 और 2 हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। अभी देखिए कैसे होगा। तो हमने 16 को 2 की घात 4 लिख दिया, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 4 बार करेंगे तो 16 ही आएगा। अब 2 घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, तो 4 और x गुणा होके 4x हो जाएगा, और बराबर में इधर 2 है। इस समय 2 पर कोई घात नहीं मतलब 1 है, 2 1 कम 2 है ना, जिस पर कोई घात नहीं होती मतलब 1 होता है। अब आप देख रहे हैं इधर भी 2 पर कुछ घात, इधर भी 2 पर कुछ घात। अगर ऐसा कोई रूप आ जाए, कोई संख्या a है मान लेते हैं, इस पर m है पावर में, इधर भी a है पावर में n है। अगर ऐसी संख्याएं 2 बराबर में लिखी जाएं जिनके बेस आधार बराबर हों तो, और घातें बराबर ना हो तो, लेकिन आधार अगर बराबर है तो घातें भी बराबर होती हैं, ऐसा नियम होता है। मतलब आप m बराबर n यानी घातों को अपनी तरफ से बराबर लिख सकते हैं। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि इधर 2 की घात x है और इधर 2 की घात 5 है, तो इधर भी 2 इधर भी 2, तो ये x अपने आप 5 के बराबर हो जाएगा। आपसे x का मान पूछा जाए आप कह देंगे 5 है, क्योंकि इनका आधार बराबर है।
अगर कभी 3 पर घात ऐसे -3 है और इधर 3 पर घात y है, आपसे कहा जाए इस y का मान बताइए, तो आप देखेंगे यहाँ और यहाँ बेस बराबर है, तो ये y और -3 भी बराबर होंगे, इसका मतलब y का मान -3 हो जाएगा। ऐसा रूल होता है, ठीक है। तो अब आप आराम से इस प्रश्न को कर पाएंगे, मुझे आशा है आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर बेस बराबर है तो घातें बराबर होती हैं, और अगर घातें बराबर हो तो बेस भी बराबर होते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं। जैसे x है, x पर मान लेते हैं कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर m है ना। चलिए ऐसे सीधे एग्जाम्पल ही बना लेते हैं। मान लेते हैं x पर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 2 है। अब आप देखिए यहाँ पर घातें बराबर है लेकिन बेस बराबर नहीं है। अब आपसे पूछा जाए x का क्या मान होगा, तो आप x को 5 के बराबर सीधा ले लेंगे। अगर घातें बराबर है तो बेस बराबर होते हैं, अगर बेस बराबर है तो घातें बराबर होती हैं, दोनों बातें होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप जरा बताइए यहाँ पर क्या है, बेस बराबर है तो ये जो घातें हैं ये बराबर होंगे, मतलब आप 4x बराबर 1 लिख सकते हैं, तो x बराबर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो x बराबर 1/4। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ऐसे ही और प्रश्नों का हम मान निकालेंगे आराम से, मुझे आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए और प्रश्नों का मान निकालते हैं। अगला देखिए 2, इसमें बोला गया लॉग और संख्या है 0.008 और यहाँ है 5, यहाँ 5 और बराबर में कुछ नहीं है, इसी का मान बताना है। तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि माना इसका कुछ भी, चलिए इस बार मैं y मान लेता हूँ, ठीक। आप x y कुछ भी मानिए, a b c d कुछ भी मानिए। तो मान लिया इसका मान निकालना है, हमने मान लिया कि इसका मान y आएगा, मान लिया अपनी तरफ से। अब देखिए क्या होगा, घात रूप में बदल देंगे, बस केवल क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको घाती रूप में बदलेंगे, हमारा काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कैसे, 5 को यहाँ पर जो बेस है वही लिखेंगे, इधर वाली जो संख्या y है इसको इधर ले आएंगे और इस संख्या को उधर पहुंचाएंगे, ठीक है। इस 0.008 को उधर पहुंचाया जाएगा। तो देखिए अगर इसको मैं इधर पहुंचाऊंगा तो आएगा 0.008, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर 5 पर y है और यहाँ पर देखिए 0.008 का दशमलव हटाएंगे तो 1 और 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, है ना। 3 0, दशमलव के नीचे 1 होता है, बाकी जितने अंक होते हैं उतने 0 बढ़ा लेते हैं। तो 8 बटे आप देख रहे हैं यहाँ पर 1000, तो 5 की घात y बराबर यहाँ पर 8 बटे 1000। 8 बटे 1000 को अगर आप काटेंगे, सरल करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। देखिए भाई 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और यहाँ पर काटिए 4 से तो 25, 2 बटे 250, इसको और काटिए तो 250 से पूरा 125 आ जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर 1 बटे नीचे 125 आ गया कट के। 8 को 1000 से जब काटा जाएगा यहाँ तो 125 आएगा, ठीक है। अब आपका ये आया, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 की घात y है और इधर जो 125 है इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, नीचे बटे में है ना 125, तो नीचे लिखेंगे। अब इधर इसके आगे फिर से इस प्रश्न को देखते हैं, 5 की घात y बराबर, इस 5 की घात 3 को ऊपर लाएंगे ऐसे बराबर में, तो मैंने क्या कहा, जब प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ऐसे भी तो इसको लिखा जा सकता है, अभी मैंने सिखाया था आपको। तो इसका मतलब अब ये जो y है ये सीधा -3 हो जाएगा, y बराबर सीधा -3 हो जाएगा, क्योंकि इसका देखिए बेस बराबर है, y का मान निकल आया -3। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से समझिए, सरल करिए, सीखिए। ये 5 की घात 3 बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 की घात 3 प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ आके माइनस हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पर मैं इस क्लास को रोकूंगा आज, क्योंकि आपको अब ये स्टार्ट कर दिया गया है, रेगुलर मिलेगी क्लास आपको, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से सीखिए, कम सीखिए। यहाँ पर देखिए √3 है, इसका मान आपको बताना है, तो मैं मान लेता हूँ, चलिए इस बार मैं इसको m मान लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी मानिए, कोई टेंशन नहीं है, करिए सही से। ये हमने माना कि इसका मान निकालना था, ये m है, तो अगर ये हमने मान लिया तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब जरा रूट यहाँ पर जो बेस है वही लेंगे, √3 है 3 ही लेंगे, और ये जो इधर m है इस पर घात में आ जाएगा, यहाँ जो 27 है ये इधर पहुंचा दिया जाता है। अभी तक आपने बहुत डिटेल में ये सब चीजें सीखी। अब देखिए √3 पर m है, √3 को हम 3 लिख सकते हैं। मैंने अभी कहा था किसी संख्या पर वर्गमूल होना, उसका मतलब उस संख्या पर घात में 1/2, वर्गमूल का मतलब घात में 1/2।
तो इस वर्गमूल का मतलब 3 पर घात में 1/2 और बाहर m है, m रखिए, और इधर 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, 3 3 9 त्रिक 27। अब देखिए इधर दो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी जैसे अभी हुई थी, तो 1/2 और गुणे m ये गुणा हो जाएगा, और इधर 3 की घात 3। अब ये जब गुणा होगा तो कितना आएगा, m ऊपर गुणा होगा तो m आ जाएगा, और नीचे 2 है, 2 लिख देंगे बराबर में, और इस तरफ बराबर में जो है वो वैसे ही लिख देंगे। अब आप देखिए जरा, इसका भी बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, इसका मतलब कि जो ये m/2 यहाँ पर घात ऊपर है, यहाँ पर घात में 3, ये बराबर हो जाएंगे, तो m बराबर 2 उधर जाके 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुणा होकर के m बराबर 6 आ जाएगा। इसका मतलब m बराबर 6 इस प्रश्न का उत्तर आ गया। तो आप समझिए कि ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं सोचना, केवल आपको बेहतर तरीके से अध्ययन कार्य करना है, स्टडी करना है। तो मेरा मानना है कि अब आपको यहां तक लॉग बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और प्रश्नों के साथ नए नियमों को सीखेंगे, और उसके बाद एक और 2 या 3 पार्ट में मैं इस लॉग को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। संभवतः अगर थोड़ा समय लंबी क्लास बनाई जाए, आप लोग बताइएगा, तो मैं हो सकता है कल की क्लास में ही आपके लॉग को समेट के बराबर कर दूंगा। ठीक है, तो आप सब अपना सहयोग बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट करें, आप अपना कार्य करते रहें, लोगों को आशीष सर स्टडी जोन चैनल के बारे में बताएं, इस चैनल से जोड़ें, क्योंकि ये मेरा पर्सनल चैनल है। इस चैनल पर मैं बेहतर से बेहतर आपके लिए अध्ययन कार्य करूंगा, आप लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा जो मुझसे बन सकती है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।